होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर फैटी लीवर कौन कौन सी है? होम्योपैथी मेडिकल सिस्टम एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकल सिस्टम है। इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकल सिस्टम यानी कि डिसीज सेम होगी, रोग सेम है, लेकिन उनके लिए दवाइयां अलग अलग होगी। होम्योपैथी में पेशेंट की सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, उनकी डिजायर, उनका खाना पीना, उनकी मेंटल कंडीशन, उनका एंगर, ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही डोजेस तैयार किए जाते हैं, मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। अब मैं आपको कुछ खास 5 होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूं जो आपके फैटी लीवर में बहुत ज्यादा यूज होती है और फैटी लीवर को ठीक करती है। लेकिन इन सारी मेंटल कंडीशन है वो अलग अलग है, सबका एंगर अलग अलग है, डिजायर यानी कि खाने में क्या इच्छा करती है उनकी पेशेंट की, तो हर पेशेंट की खाने की इच्छा अलग अलग होगी। किसी को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को गर्म खाना पीना ही अच्छा लगता है, कोई ठंडा भी खा लेता है, कोई ठंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, कोई दूध बहुत अच्छी तरीके से ले लेता है, कोई दूध नहीं पीता है, नफरत करता है, किसी को दूध पीने के बाद प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले। तो इसलिए होम्योपैथिक दवाइयाँ कभी भी इंटरनेट पर देखकर नहीं खानी चाहिए। एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी पूरी हिस्ट्री देने के बाद ही मेडिसिन को लेना चाहिए। मैं अपने पेशेंट को कैसे मेडिसिन देता हूँ, जब भी मेरे पास कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेशन आता है या ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं तो मैं अपने पेशेंट को फ़ोन करता हूँ, उससे पूरी हिस्ट्री लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो कोर्स है, वो उनकी जो मेडिसिन है, उनका जो डोज है वो तैयार करके उन्हें सेंड करता हूँ। और हर 15 से 20 दिनों में मैं उनसे बात करता हूँ, फॉलोअप लेता हूँ और उसके बाद अगला जो मेडिकेशन से अगला जो कोर्स है उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग तैयार करके जो है उन्हें प्रोवाइड करवाता हूँ। तो इस तरीके से जो है मैं अपने पेशेंट को ट्रीट करता हूँ। अब कुछ खास होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं फैटी लीवर को कम करने के लिए जो जनरली यूज़ की जाती है। सबसे पहली दवाई है कैमोमिला। देखिए कैमोमिला कब प्रिस्क्राइब की जाती है? कैमोमिला जनरली जहां पर अपन को अपर साइड एब्डोमेन पेन मिलता है वहां पर हम कैमोमिला प्रिस्क्राइब करते हैं। उसको हॉट फूड्स एंड हॉट ड्रिंक्स की ही डिजायर रहेगी तो वहां पर हम कैमोमिला देते हैं। जहां पर उसे वॉमिटिंग और नोजिया देखने को मिलता है, जहां पर देखने को मिलता है हमें कॉन्स्टिपेशन, जी हाँ दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हमें देखने को मिलती है तो वहां पर हम कैमोमिला प्रिस्क्राइब करते हैं। अब कैमोमिला कितनी मात्रा में देना है, कितना डोज देना है, तो इसके लिए हमें पेशेंट की सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी देखना पड़ती है। अब दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम कॉमनली यूज की जाती है, लेकिन लाइकोपोडियम देने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। लाइकोपोडियम के बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स होते हैं तो वो सारे मैच करना होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है पेशेंट के लिए हम लाइकोपोडियम सजेस्ट कर सकते हैं। तो लाइकोपोडियम में जनरली हम उसका मेंटल देखते हैं कि उसका एंगर कैसा है, उसकी डिजायर कैसी है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है एसिडिटी की शिकायत रहती है या नहीं रहती है, बर्निंग उसको रहती है या गले में जलन वगैरह रहती है या नहीं रहती है, पेट में जो है वो दर्द रहता है और डकारें अगर आती है तो किस तरह की डकारें आती है, ये सारी चीजें को नोट किया जाता है और पूरी तरह से केस हिस्ट्री ली जाती है। अब यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट को स्वीट्स की डिजायर बहुत ज्यादा रहती है तो ऐसे पेशेंट को अपन लाइकोपोडियम सजेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखना होता है कि कब जो है प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाती है और कब कम रहती है, जैसे मॉर्निंग में बढ़ती है या इवनिंग में बढ़ती है। तो जनरली जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लाइकोपोडियम वहां सजेस्ट करते हैं जहाँ पर इवनिंग टाइम में यानी शाम के टाइम में जो है प्रॉब्लम ज्यादा अपन को देखने को मिलती है, बढ़ जाती है, तो वहां पर हम लाइकोपोडियम जो है वो सजेस्ट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो देखना होती है और उसके अकॉर्डिंग ही अपन डिसाइड कर सकते हैं कि मेडिसिन कौन सी देना है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती है तो इसलिए कभी भी मेडिसिन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन वो डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए बिना किसी केस हिस्ट्री या केस ट्रेकिंग की या बिना रिपोर्टराइजेशन के। इसके बाद मेडिसिन आती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अंदर कम से कम 3000 लक्षण होते हैं तो आप सोच लीजिए कि 3000 लक्षणों को ठीक करती है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को कितनी मात्रा में देना है, कितना डोज देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉस्फोरस जो मेडिसिन है वो हम कहाँ प्रिस्क्राइब करेंगे? फॉस्फोरस मेडिसिन में हमको जहाँ देखने को मिलता है पेट जो है वो बहुत ज्यादा फुला हुआ रहता है। इसके साथ साथ अपन को देखने को मिलता है लीवर में बहुत ज्यादा दर्द,
बार बार पेशेंट उल्टी करता है और जब स्टूल पास करता है तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो ऐसे केसेस में हम फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आती है मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब। जी हाँ दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन है वो बहुत कॉमन प्रिस्क्राइब की जाती है और ऐसे पेशेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है बहुत ज़्यादा ओबेस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मोटे और तुलतुले होते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, कब्जियत देखने को मिलेगी, क्रोनिक कब्जियत, लंबे समय से कब्जियत देखने को मिलेगी कि वो पेशेंट खुद बोलेगा कि मुझे लंबे समय तक कब्जियत की शिकायत रहती है। सबसे ज़्यादा जो पसीना आता है वो सर से आता है और साथ ही साथ जो पेशेंट है वो ठंडी हवा के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। थोड़ी सी भी ठंडी हवा सहन नहीं कर सकता है वो। जैसे ही विंटर सीजन आता है उससे आने से पहले ही वो जो है स्वेटर वगैरह पहन लेता है, अपने आप को ढक के रखता है, कवर करके रखता है। तो ऐसे पेशेंट जो है वो कैलकेरिया कार्ब जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। नक्स वोमिका बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रिस्क्राइब की जाती है। जहां लोग सबसे ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं वहां पर जो है नक्स वोमिका, कई बार नशा उतारने के लिए भी नक्स वोमिका यूज़ की जाती है। नक्स वोमिका मेडिसिन को बहुत सोच समझ के देना होता है। तो इस केस में हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर अगर कुछ भी खाया है और खाने के बाद जो है वो पेट में दर्द शुरू हो गया है तो वहाँ पर हमें ये कीनोट सिम्टम मिल जाता है नक्स वोमिका देने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वेरिएशंस भी देखना पड़ता है। कई बार केसेस भी अलग अलग होते हैं, जैसे लीवर सिरोसिस के केसेस होते हैं, लीवर कैंसर के केसेस होते हैं, तो वहाँ पर मेडिसिन अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पेशेंट के मेंटल सिम्टम के, उनकी डिज़ायर, उनका खान पीन, ये सारी चीज़ें नोट करना पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग भी मेडिसिन चेंज हो जाती है। जैसे किसी पेशेंट को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और किसी पेशेंट को गुस्सा नहीं आता है, कोई गुस्से को सप्रेस कर लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेंटल सिम्टम भी अपन को चेंज मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम को मेडिसिन की मात्रा भी डिसाइड करनी होती है। तो ये थी कुछ खास होम्योपैथिक दवाइयाँ जो फैटी लीवर में यूज होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे हेल्दी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपको स्वस्थ देखने में, आपको खुश देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।